गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं 2025 में। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज्ड फ्रॉम 42,000 टू 57,000। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज मंथली सैलरी? हिंदी में है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 42,000 से 57,000 हो गया। उसका मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स के बीच में क्या रिलेशन है। कॉन्सेप्ट है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर मतलब सेविंग्स होता है। अगर एक आदमी अपने इनकम में से 20 रुपए खर्च करता है, 80 रुपए बचाता है यानी सेविंग्स करता है, तो उसका इनकम जो है 100 रुपये होगा। यानी कि इनकम इक्वल टू होगा, जो व्यय होगा खर्च यानी कि व्यय, सेविंग्स यानी कि बचत। पहला क्वेश्चन है कि मंथली सैलरी जो एक आदमी का जो है 42,000 से बढ़ के 57,000 हो जाता है। इनका रेशियो ले लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो किया, 3 से काटेंगे तो 14 या 42, 19 या 57, यानी कि जो बढ़ा 5 का बढ़ोतरी हुआ, 5 का बढ़ोतरी 14 पे हुआ, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 14 या 42, 14 × 70, 14 × 7 = 98, फिर 14 × 14, तो आंसर होगा इसका 35.75%, 71। 1 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो 35.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो है, सुधा's expenditure is 125% more than her savings. If her expenditure is reduced by 14% and savings are increased by 38%, then by what percentage will her income increase? क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है, हिंदी में क्या है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। इनकम क्या होता है? सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सुधा का जो व्यय है, एक्सपेंडिचर जो है, उसकी बचत से 125% अधिक है। अगर सेविंग्स 100 है यानी कि बचत 100 है, तो 100 से कितना है? 125% अधिक है, तो 100 का 125 कितना होगा? 125%, 125 होगा, तो उससे उतना अधिक यानी कि 225 हो जाएगा एक्सपेंडिचर। इनकम कितना हो जाएगा? 300। इनकम हो जाएगा 300, सॉरी 325, दोनों को ऐड करेंगे तो 325। आगे क्या बोल रहा है? यदि उसके व्यय में 14% की कमी होती है, इन व्यय क्या है? एक्सपेंडिचर है, इसमें जो है हम लोग 14% का कमी निकालेंगे। 14% तो 225 का 14% निकालते हैं, कितना हो जाएगा? 25×9 = 225, 25×6 = 100, 2 से काटेंगे 7, 63/2 यानी कि 31.5, 31.5 से घट जाएगा, कितना आएगा? 5। और 10 में से गया 5, 5 में से 1 गया 4, और 12 में से 3 गया 9, एक गए 194.5। आगे क्या बोल रहा है कि उसकी बचत में 38% की वृद्धि हुई है। सेविंग्स में 38% का वृद्धि हुआ, तो 100 का 38% कितना होगा? 38, तो इसमें 38 ऐड हो जाएगा।
38 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 138। इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 4 12.5 और 9 3 12 13 1 1 2 3। बोला उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितना का डिफरेंस है। डिफरेंस निकालते हैं तो 5 हो जाएगा। 12 में से 5 गया तो इसमें से कितना 5 का 5, 12 में से 5 गया तो 7। दो का दो, दो का दो, मिस्टेक हो रहा है क्या। 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, 12 में से 3 गया 9, ठीक है 138। 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 1 1 2 3, इसको घटाएंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो अ, ये सॉरी 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 63/2, ठीक है। अच्छा, 5 में से 1 12 में से 3 9, ठीक है। 8 4 12, 9 3 12, 1 13, 1 1 2 1 3, ठीक है। 7.5। तो 7.5 कितना का वृद्धि हुआ इनकम में, तो 325 करेंगे, 100 से करेंगे, काटते हैं कितना हो जाएगा 25 से कम 25। बचा कितना 7, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 5 20, 7 28 30 13। कैलकुलेशन एरर कुछ हो रहा है क्योंकि आंसर तो डेसिमल में तो है नहीं, बोला नहीं है। 125 100 है, 125 से बढ़ी होगा 225 हो गया। 225 325, इसमें कितना का 14% का कमी हुआ। 225 का 14% कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर में कितना का कमी हुआ 14% का। 225 × 14/100, 25 चौके 25 9 225, 25 100 के 100, 2 से काटेंगे तो 2 में गया 7 9 63, 2 से 2 3 6, 30.5 काटेंगे 10 में से 5 के बाद। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे गया तो 5 में से 5 यहाँ पे बचा नहीं, 4 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 होगा 194। वही तो देखिए कुछ मिस्टेक हो रहा है। 193.5 होगा तो एक कम हो जाएगा, यहाँ पे 11.5 हो जाएगा। यहाँ फिर से कर लेते हैं, यानी कि दोनों में डिफरेंस करेंगे 5 से 5, 11 में से 5 गया तो 6.5 हो जाएगा ये। डिफरेंस कितना का है 6.5 का, 325 पे। नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। यहाँ था 325, यहाँ पे है 331.5। 331.5 डिफरेंस है 6.5 का। अब हमको परसेंटेज चेंज निकालना है तो 6.5 का चेंज होगा 325 पे इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा 65/325 इंटू 10। 5 है, 5 दूनी के 5, 5 दूनी के 10, 5 36, 50 25, 65 से 65 का 2%, यानी कि जो इंक्रीज जो होगा 2% का इंक्रीज होगा। जो बढ़ोतरी जो होगा, प्रतिशत वृद्धि जो होगा इनकम का 2% का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रमन्स इनकम इज 75,400, 75,400 है उसका इनकम। ही सेव्स 23% ऑफ हिज इनकम, अपनी इनकम का जो है वो 23% बचाता है, सेविंग्स करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 27% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 50%। अगला केस है कि अगर वो इंक्रीज हो जाता है उसका इनकम 27% और एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है 50% से, तो उसका सेविंग्स कितना परसेंट से घटेगा बढ़ेगा। और हम पहले देखते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। 75,400 इनकम है, आय में कितना 23% का वृद्धि हुआ। सबसे पहले तो हम 100 इसका इनकम मान लेते हैं। इनकम क्या होता है? सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। इनकम जो है 100 माने, पहला केस में क्या है कि कितना 23% सेविंग करता है, 23% सेविंग्स करेगा, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 77 होगा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट केस क्या है? पहला केस हो गया फर्स्ट। दूसरा केस में क्या है? इफ इनकम इंक्रीजेज बाय 27%, इसका इंक्रीज कितना इनकम जो है 27% से बढ़ गया, यानी कि 100 से कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 127, है ना। एंड हिज सेविंग और एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, यानी कि 50% से बढ़ गया। 50% से बढ़ा यानी कि कितना हो जाएगा, कितना से बढ़ गया? इसका 50% कितना होगा? दो तीन छः, दो अठे 16, 38.5। इतना से वो बढ़ गया तो इसमें ऐड हो जाएगा पॉइंट, 8 7 15, 7 3 10, 1 11। तो पूछ रहा है कि सेविंग्स कितना परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इतना नया इनकम है, नया एक्सपेंडिचर है, तो इसका सेविंग्स निकालेंगे तो इसमें से घटाना होगा। कितना हो जाएगा? 5, और 6 में से 5 गया 1, है ना। 6 में और इतना 11.5। तो पूछ रहा है कि कितना का इसमें वृद्धि या कमी या हुआ। इसमें देखते हैं कितना का वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है 11 पॉइंट। घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? 5, 10 में से 5 गया 5, बचेगा 22, 22 में से गिर गया, यानी कि कितना का डिफरेंस है? 23 में 11.5 करेंगे तो 11.5 का डिफरेंस है। तो ये यही इतना ही डिफरेंस आया है, यही यही डिफरेंस है। तो हम 100 बराबर क्या है इनकम? 100 बराबर है 75,400। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक का वैल्यू क्या होगा? एक का वैल्यू हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो जाएगा, 754। तो यही वैल्यू निकालना है, इतने में ही तो कमी हुआ है, इतना का कमी हुआ है। तो 11.5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 11.5 इंटू 754, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 754 में 11.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पंचों के बीच, पचा पच्चीस 27, 7 पचे 35, 2 37। इससे गया 754, 754, 7 4 11, 7 5 12 4 16 17, 5 9 7 16 17, 7 3 10 5 15 16, 7 1 8, 1.10 गया, 8671। इतना से 8671 से क्या हुआ? घटा कि बढ़ा? इतना इसमें घटा था इतना, ये घट गया, इतना आया है, इतना घट गया है। तो एक डिक्रीज बाई इससे, इंक्रीज बाई इससे, नहीं तो डिक्रीज बाई 867, तो आंसर हुआ है। अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज इंक्रीज बाई 30%। कोई आदमी है जिसका सैलरी मान लीजिए 100 है, इनकम 100 है, वो बढ़ के कितना हो गया? 130 हो गया, 30% से बढ़ गया, 30% से तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो वाट परसेंट ऑफ द न्यू सैलरी मस्ट बी रिड्यूस्ड टू गेट बैक टू द ओरिजिनल सैलरी। इसमें कितना घटाया जाए? इसमें कितना घटाया जाए मीन्स कितना परसेंटेज घटाया जाए कि वो वापस हो 100% से ही आ जाए। तो 130 में कितना 30 घटाना होगा, 30 घटाना होगा। तो परसेंटेज वैल्यू जब हम निकाल लेंगे तो 30/130 होगा, इंटू 100 होगा। इससे काटेंगे एक जीरो, कितना आ जाएगा? 300/13, 13 × 3 = 39, बचा एक, सॉरी 13 × 2 = 26, दो बार में जाएगा 300/13, 13 × 2 = 26 और 4, 13 × 3 = 39, फिर बचेगा एक तो जीरो, कितना हो जाएगा? 0.से 1 0 से 13 × 3 = 91, 13 × 7 = 91 जाएगा। फिर बचेगा 9, तो फिर से जाएगा, यानी कि दो डेसिमल तक करेंगे तो 0.8।
आंसर होगा 23.08%। क्वेश्चन था कि 100 से 130 हो गया, वापस हमको 100 करना, तो 30 का घट 30 का कमी करेंगे 130 में, तो 30 का में 130 का कमी करेंगे, परसेंटेज में जब वैल्यू निकालेंगे तो 23.04 आंसर होगा। ठीक है, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब कुछ कीजिए। फिर बाकी देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।